तो हेलो। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हमारा ज़ोमैटो का जो पेमेंट है वो किस तरीके से आता है, किस तरीके से हमको उसको समझना है, ठीक है? इस इस चीज़ को सिंपल सी अपन को अभी समझते हैं कि पेमेंट को किस तरीके से अब अपन अपनी शीट पे रखेंगे और किस तरीके से ट्रैक करते हैं बेसिकली, ठीक है? आज का सेशन रहेगा ज़ोमैटो की पेमेंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप कोई भी अपना एक अकाउंट ज़ोमैटो का ओपन करते हो, जैसे कि अगर आप हमारे फ्रेंचाइज़ी पार्टनर हो या अगर आपका खुद का भी कोई ज़ोमैटो अकाउंट है, तो आपको सिंपल सा एक सिनेरियो दिखेगा कि आप मल्टी अकाउंट्स के ऊपर हैं अपना, ठीक है ना? तो मैं आपको सिर्फ एक अकेला ज़ोमैटो का एक अकेला पेमेंट को पहले तो मैं चेक करवाता हूँ और ट्रैक करते हैं अपन पेमेंट को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है? आपको अपने डैशबोर्ड को ओपन करना है। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपका ओपन होगा। इसके अंदर आपको आ जाना है फाइनेंसेस के अंदर। आपको ये कॉलम दिख रहा है। फाइनेंस में आप आओगे तो पहला पॉइंट आपको दिखेगा पेमेंट पे आउट, राइट? पे आउट्स में आप जब आ जाओगे तो आपको जैसे आपके मल्टी अकाउंट्स अगर होंगे तो आपको एक मल्टी अकाउंट्स का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। मैं एक अकाउंट को अभी ये यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर आपको किस तरीके से दिखेगा आप ये समझिए। थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख लीजिए। आपका कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड पेमेंट का सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अगर मैं आपकी आज की बात करूँ तो आपको हर वेडनेसडे के वेडनेसडे पेमेंट को मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब वेडनेसडे को पेमेंट मिलता है तो एक सिनेरियो ये देखने को मिलता है कि अगर हमारा पेमेंट वेडनेसडे के दिन है तो हम क्या ऐसा देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट एक दिन पहले शो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आज देखिए 13 तारीख की और पेमेंट जो गिरेगा वो 14 को गिरेगा। तो हम यहाँ पर एक दिन पहले इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि हम आपको एक चीज को सिनेरियो को और दिखा सकें कि जो पेमेंट है हमारे को रिफ्लेक्ट होता है वो एक दिन पहले वेडनेसडे से पेमेंट आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो पेड हो जाता है ना वो यहाँ पे शो हो जाता है स्टेटस, मतलब कि आपके बैंक में ट्रांसफर हो गया तो वो पेड के अंदर आ जाता है। कई बार हो भी जाता है वेडनेसडे के दिन मगर टू बी पे लिखा हुआ आता है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेटमेंट को क्रॉस चेक कर सकते हो जिस भी आप एप्लीकेशन चलाते हो, जोन से भी बैंक की, एसबीआई या किधर भी, तो आप उसको एक बार ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर हमको ये दिख रहा है, तो ये दिखा रहा है कि हमारे 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का पेमेंट आपको दिया है 14 को, ठीक है? अगर मैं आपको कैलेंडर ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पर इसका कहना है कि 5 तारीख से ये मंडे से लेके सैटरडे तक आपको पेमेंट दिया, और जो आपने मंडे एंड ट्यूसडे को जो सेल करी है उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा। तो ये इनकी पेमेंट साइकिल है एक वीक की। मंडे टू संडे का पेमेंट आपको वो वेनसडे को दे देते हैं। इसमें 2 या 3 दिन का डिले क्यों करते हैं ये, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिजोल्यूशन हो, कोई फूड डिलीवर नहीं हो पाया, उसका पेमेंट उसको रिफंड होना है या आपको किसी चीज़ का रिफंड मिलना है या आपका कोई फूड चला गया उसका क्रॉस वेरिफिकेशन, तो ये 2 से 3 दिन ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमारी बात आ जाती है वो पेमेंट लेने के बाद आपने यहाँ पर इंडियन को पेमेंट दिया आपको 14 तारीख को। अब इसको आप और डिटेल में कैसे देखोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक किसी भी जगह पे सेक्शन में क्लिक करेंगे। देन आप वो सब सेक्शन में क्लिक करोगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, ठीक है? आपका पे आउट कितना गिर रहा है वो ये है अमाउंट, ठीक है? आपको कितने ऑर्डर रिसीव हुए वो ये है। इसके अंदर आपका नेट पे आउट आया जो कस्टमर ने पे करा। देखिए आप यहाँ पे दिखा दिया है कि आपको कस्टमर ने पेमेंट जो नेट पे आउट बना था वो ये था। इसके अंदर अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो सम टोटल डिस्काउंट, प्रोमो डिस्काउंट, मतलब ये डिस्काउंट के बाद का पेमेंट है ये, डिस्काउंट से पहले का पेमेंट है ये, ठीक है ना? तो हम आपको सिर्फ एक बेसिक सा लेके चलते हैं इसको, सिर्फ एक आप इसको होमवर्क की तरह समझो कि ये क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको, क्यों इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको एक चीज़ ये समझ में आ जाए कि कितना पेमेंट मिलता है, और इन द केस अगर ये चीज़ गलत हुई है तो आप उसको ट्रैक कर पाओ, ठीक है? तो आपने देखा 6,000 रुपए के कुछ पेमेंट थे जिसके अंदर डिडक्शन जो 40 में परसेंट मान के चलता हूँ, वो पेमेंट गिरा आपका 30%। बेसिक बेस फीस लगी, उसके अंदर जीएसटी लगा, पेनल्टी लगा, कभी कोई रिजेक्शन पे पेनल्टी लगना थी वो पेमेंट पेनल्टी लगी आपको, है ना? मर्चेंट फीस आपको कोई सा लगना था तो वो आपको ये लगा। इन द केस ये सारा मिला के आपका इतना बना, ठीक है? अब आप देख सकते हो कि अगर आपका पेनल्टी रेशो ज्यादा है, आपका पेनल्टी ज्यादा लग रहा है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? कि भाई इस पर पेनल्टी ज्यादा लग रहा है, हम फिर इंटरनली अंदर जा जाके देखेंगे, कंपनी से बात करेंगे या आप टीम से बात कर सकते हो हमारे कि भाई ये पेनल्टीज को कैसे देखा जाए। इसके लिए एक सेपरेट हर चीज़ के लिए अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। बट अभी की कंडीशन में हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि अगर कोई सी भी चीज़ ज़्यादा लगी है तो आप उसको चेक कर सकते हो। अब ये हमारे कंडीशन में बहुत ही मिनिमलिस्टिक है क्योंकि पेनल्टी रिजेक्ट करना, ऑर्डर रिजेक्ट हुए होंगे, अगर हुए हैं तो आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपका हो गया टैक्स का डिडक्शन, ये आपका टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स का डिडक्शन हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद हमारे को ये पे आउट मिला। अब हमारी कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा 40% का एक पेमेंट रिजेक्शन होना चाहिए, मतलब एवरेज है क्योंकि हमने उतना प्राइस बढ़ा के रखा हुआ है।
तो 61,006, मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 6100 माइनस 40 एंड देन परसेंट। तो ये 40% हटाने के बाद मेरे को सिक्स 3,600 रुपये आ रहा था और उतना ही मेरा पेमेंट आया है। तो मतलब मेरी कंडीशन में मेरा 40% के अंदर भी मेरा प्रॉफिट बन रहा है। तो ये आपको वो वीडियोस में देखने को मिलेगा हमारे, या आपने देखा हो कि जिसमें हम प्रॉफिट मार्जिन और हम ये देखते हैं कि हम प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे रखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 40% आइटम के बाद भी मेरे को एक पे आउट मिल रहा है। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो होता है कि हमको एक आउटलेट का देखना। अब यहाँ से हम कॉपी करके अपनी शीट पे लेके आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम अपनी वीडियो अगर आप फ्रेंचाइजी पार्टनर हो तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी शीट है ना, उसके अंदर अपन डाटा कैसे पुट करेंगे। ठीक है, अभी अपन ने सिर्फ इतना सा समझा कि इसको पे आउट को कहाँ से देखना है और क्या पे आउट हमारा आता है। यही जो पे आउट है यही आपके बैंक में रिफ्लेक्ट होगा, यही पेमेंट आपको मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको इस चीज को डाउनलोड करना है एक पूरा अदरवाइज देखना है एक एक करके, तो आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो। वो डाउनलोड करी हुई रिपोर्ट कैसे दिखेगी मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। और व्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर आप करते हो तो जो रिपोर्ट में आपको खुलेगा वो इनके डैशबोर्ड में आ जाएगा। हर एक ऑर्डर आईडी नंबर है। ठीक है, अगर आप बहुत ट्रैक कर सकते हो तो आप या आपका हर ऑर्डर आईडी नंबर आपको मिला, ऑर्डर आईडी, डिलीवर किस दिन की डेट आई थी, पेमेंट मोड क्या था। इसमें बेसिकली आपके सारे पेमेंट मोड जो होंगे ज्यादातर ऑनलाइन ही रहेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई कोई कैश नहीं है इस तरीके का ज्यादातर, क्योंकि उनने पेमेंट जो मोड रखा है वो आपके लिए ऑनलाइन सिंपल सिस्टम रखा हुआ है। आउटलेट आईडी, अगर ज्यादा आउटलेट्स होंगे तो सबका अलग अलग आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट रिसीव, इस ऑर्डर के लिए आपको कितना रिसीव हुआ। अब आप क्या कर सकते हो, हर एक ऑर्डर के लिए आप देख सकते हो कि कौन से ऑर्डर के लिए कितना रिसीव हुआ है। देखिए अब जैसे इसमें दिखा रहा है कि ये रिजेक्ट हुए 1 2 3 ऑर्डर, तो ये 3 पे पेनल्टी लगी है, ये ऑर्डर मेरे पास से रिजेक्ट हुए। अगर आप एक बड़ी टीम चलाते हो या आप ऑनर हो और आप साथ में देखते हो कि किसी बंदे को आपसे क्वेश्चनिंग करनी है कि वो आपसे आपको बताएगा कि यार ये रिजेक्ट क्यों हुए, तो आप यहाँ से एक हर वीक की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। मेरे सिंपल सा सिनेरियो बता रहा हूँ फ्रेंचाइजीज के लिए, ठीक है ना। साथ में आप क्या कर सकते हो, एक बार रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद, ये आपकी रिपोर्ट अभी डाउनलोड नहीं करी अपन ने, सिर्फ यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर्स के अंदर आपको सारा सेक्शन देखने को मिल गया कि कौन कौन से ऑर्डर का कितना पेमेंट आया है। अब 230 रुपए के ऑर्डर का आपको इतना पे आउट हो रहा है। अब आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस ऑर्डर आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग हम अंदर जाके एक बार देखेंगे। मगर अभी मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कहाँ से ऑर्डर आईडी देखते हैं। ठीक है, इस अकेले प्रोडक्ट के लिए आप जाओगे, इससे पर्टिकुलरली ऑर्डर हिस्ट्री में। ठीक है, ये ऑर्डर हिस्ट्री आया, मैं सिंपल सा उसको सिलेक्ट करूंगा और मेरे को उसकी डेट भी वहां पे मेरे को शो हो रही है, राइट। तो मैं एक सिंपल सी सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि मेरे को वो क्या ऑर्डर था, मेरे को वो पता करना है। मैंने इसको सर्च करा एंड देन मुझे वो ऑर्डर मिल गया। आपको समझ में आया, मैंने वहां से कोई कंफ्यूजन था तो मैंने उस ऑर्डर को उठाया। अब मेरे को देखना है कि ये प्रोडक्टली सिंपल सा क्या था, इसमें 4 ये प्रोडक्ट गए थे और इसका पे आउट मेरे को 220 रुपये आया। अब मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा वो अपने लेवल पे। आप अपने लेवल पे करोगे कि वो आपको प्रोडक्टली पड़ रहा है उतने रुपीज का या नहीं पड़ रहा है। मेरी कंडीशन में मुझे सबका पूरा नॉलेज है कि हाँ कितने का क्या है, ये अपन समझेंगे। इसको इसी चीज को बताऊंगा फिर से मैं एक बार, पर आप अपने लेवल पे समझ सकते हो। जब आपने एक एक प्रोडक्ट का रेट निकाला हुआ था तो आपने देखा कि डिस्काउंट हटाने के बाद मेरे को अगर 220 रुपये पड़ रहा है तो मुझे उसमें कितने रुपए का मार्जिन है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का। ओवरऑल ये गेम आपका सिंपल सा सिस्टम चलता है, ठीक है ना। फूड कैटेगरी में यही चीज लोग गलती करते हैं। तो हमारी ये जो वीडियो है वो सिंपल सी इसलिए है कि हम फाइनेंस में आज गए। फाइनेंस में हमने आउटलेट को देखा, समराइज कर रहा हूँ आपको। और ऑर्डर पे हमने ये देखा कि किस तरीके से हम एक आउटलेट का जो पेमेंट आने वाला है वो हमने चेक करा, वो सही है या नहीं वो हमने चेक करा। और साथ में अगर कोई ऑर्डर उसमें पेमेंट या पेनल्टीज है तो उनको आपने ब्रेक डाउन करा। जितना आप इसको अंदर जाओगे उतना आपको इसी समझ में आएगी। तो आज की वीडियो के लिए ये। अच्छा, एक चीज को मैं थोड़ा सा और एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर आपके मल्टी अकाउंट है तो आपको अलग यहाँ से नहीं जाना, आप सिर्फ यहाँ पे जाओगे एंड देन कोई सा भी आउटलेट को आप क्लिक करोगे तो आपको वो दूसरे आउटलेट का आ जाएगा। ये ऐसे करके आप अगर मल्टी आउटलेट चला रहे हो तो आपको मल्टी आउटलेट्स की यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। तो मैं इसको सिंपली समराइज कर चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये डाटा हम अपनी शीट के अंदर किस तरीके से पुट इन करेंगे।